जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। तो पिछले भागों में आप लोगों ने सुना कि रनिवास में सखियाँ आपस में बात करती हैं। राम जी के स्थान में 2 मुहूर्त विचारा गया। जनक जी के महल में ज्योतिषी विचारे और जहाँ जनवासे में बारात रुकी है वहाँ ब्रह्मा जी मुहूर्त को विचारे। एक मुहूर्त निकला, कौन सा? अगहन महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार। महल से मुहूर्त जनवासे में गई। नारद जी जनवासे में लेके गए। हमारे ठाकुर जी पूछे कि क्या है? नारद जी बोले कि आपके विवाह का मुहूर्त हम लेके आए हैं। एक आप थे कि हमारे विवाह को काट दिए और एक हम हैं कि आपके विवाह का मुहूर्त लेकर आपके पास आए। सभी देवता वहाँ हंसने लगे। विवाह का दिन आया। गोधूली बेला मतलब 10 बजे। अभी बारात 11 बजे 3 घंटा विवाह का दिन आया। गोधूली बेला मतलब 10 बजे का मुहूर्त आया। देखिए अभी हमारे समाज में होता है क्या कि विवाह जो होता है हमारे सनातन धर्म में, तो विवाह का मुहूर्त होता है कि 11 बजे रात्रि हो या दिन का अलग विधि विधान होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि साजे बाजे, कहीं कैमरा वाले आ जाएंगे, फ़ोटो शूट करने लगेंगे, जयमाल होने लगेगी। उसमें तरह तरह के जो नहीं दिखाया जाता है उस तरह का व्यवहार लोग करने लगते हैं और समय चला जाता है 2 बजे 3 बजे और उस समय में लोग विवाह करते हैं। तो यहाँ बारात गोधूली बेला में निकली। सज के जैसी निकली ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। क्यों? ब्रह्मा जी शंकर जी से बोले कि जो सृष्टि दिख रही है उसका निर्माण तो मैंने किया ही नहीं। शंकर जी बोले कि ब्रह्मा जी आप किसके विवाह में आए हैं आपको पता है? जगत के माता पिता का विवाह है। यह हमारी और आपकी करनी इसमें नज़र आने वाली नहीं है। ये तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र 1000 नेत्र से भगवान के दुल्हा के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान जब सज धज के तैयार हुए हैं उनका दर्शन कर रहे हैं। द्वार पूजन हुआ, उसके बाद सखिया भगवान को भीतर ले गई। चुमावन हुआ, उसके बाद चुमावत के बाद भगवान को मंडप में बिठाया गया। मंडप के एक तरफ बारातियों की व्यवस्था की गई है। जनक जी एक तरफ, घर के लोग एक तरफ, दोनों तरफ के लोग बैठे हुए हैं। समस्त देव समाज वेश बदल बदल कर बाराती बनकर बैठे हैं। चारों वेद शरीर धारण करके मंडप में बैठे हैं। विवाह कराने के लिए अग्नि नारायण बैठे हैं। आहुति लेने के लिए सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं। कुल के नियम बताने के लिए मैया सखियों के साथ आई।
सबसे पहले गणपति भगवान का आवाहन हुआ। देवता प्रकट होकर पूजा स्वीकार कर लिए और आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले हैं। पूजन भया, इसके बाद पद प्रक्षालन हुआ। सोने के थाल में माता सुनैना और जनक जी महाराज जल लेकर राम जी के पांव को पखारते हैं। पूरा देव समाज देखकर जय जयकार कर रहे हैं। जिस पांव को बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जिस पांव के चरण धूलि को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस चरण से गंगा जी अवतरित हुई है, जिस चरण से अहिल्या जी का उद्धार हुआ है, आज जनक जी का उद्धार हो गया। सीता जी राम जी सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बर कुंवरी करतल जोरी, साखयो चारु दो कुल गुर करे, भयो पानि गहनु बिलोक विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भय, सुख मूल दुलहु देख, दंपति पुलक तन कुल सयोहियो, करि लोक वेद विधानु, कन्यादानु नृप भूषण कियो। पानी ग्रहण संस्कार, फिर कन्यादान हुआ, विधिवत गठबंधन हुआ, भाउर परी, मुनि आज्ञा दिए, हमारे ठाकुर जी राम जी सिंदूर लगाएं। राम सिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि केहि, अरुण पराग जलजु भरिनी के, शशि हहीं भूष अहीं लोभ अमी के। जैसे ठाकुर जी सिंदूर लगाएं, पूरी सृष्टि बोल पड़ी क्या? श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव जी की आज्ञा से दोनों एक आसन पर बैठे। गुरु जी गए कहाँ? जनक जी के पास, और बोले कि और बेटी है आपको क्या? हमारे भी अभी 3 पुत्र बाकी है। उसी मंडप में लक्ष्मण भैया का उर्मिला जी से, भरत जी का विवाह मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह श्रुतकीर्ति मैया से हुआ। मंडप 1, दुल्हा दुल्हन 4, सारी सखिया नाचने लगी। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार को सखिया ले गई। ले जाकर कोहबर में बिठाकर लगी भोजन कराने, और भोजन के साथ में तरह तरह के सुंदर सुंदर विनोद की तरह गरियाने लगी। गुरुजी वशिष्ठ जी भोजन कर रहे थे। अनेक प्रकार से सखिया मंगल भाव सुनाती है। मिथिला में कई दिनों तक बारात रुकी। कई दिनों तक बारात रुकी। तुलसीदास जी महाराज मिथिला का वर्णन करते हैं, जहाँ जगदम्बा अवतरई, जहाँ माँ भवानी स्वयं प्रकट हुई है। भगवान का विवाह हुआ। कई दिनों तक बारात मिथिला में बनी रही। चक्रवर्ती जी महाराज जब जब विश्वामित्र जी को देखते हैं, बार बार कौशिक चरण
सिसुनाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। चक्रवर्ती जी बोलते विश्वामित्र जी से कि प्रभु, मेरे जीवन में आनंद का क्षण जो उपस्थित हुआ है, ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है। आपकी कृपा बिना ये दिन आने वाला नहीं है। देखिए, जीवन में अगर किसी व्यक्ति के कारण आपको कभी खुशी मिले तो उस व्यक्ति का धन्यवाद कीजिए कि आपके कारण ही हमें यह खुशी मिली है, आपके कारण ही हमारा यह काम पूरा हुआ है। स्वभाव बनाइए उनको धन्यवाद करने का। चक्रवर्ती जी महाराज नित्य विदा मांगते हैं और जनक जी महाराज से, दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। जैसे सवेरा होता था दशरथ जी महाराज उठते थे, पहला काम जनक जी के पास जाकर विदा मांगते थे। जनक जी महाराज अनुराग के साथ उनको रोक देते थे। अनुराग का मतलब प्रेम के साथ उनको रोक देते थे। देखिए, प्रेम कहने का विषय नहीं, प्रेम व्यवहार का विषय है। हमारा व्यवहार बताता है कि हम किससे कितना प्रेम करते हैं। नए नए प्रकार से दशरथ जी का आदर हो रहा है। दिन में 1000 बार नाना प्रकार से स्वागत हो रही है। देखिए, किसी को अगर कोई आपके घर में आए, अगर आपको उनसे प्रेम है, उनको आप रोकना चाहते हैं अपने घर में 2-3 दिन और कुछ दिन और, तो उन्हें नाना प्रकार से प्रत्येक दिन भोजन बदल बदल कर खिलाइए, उनसे अनुराग प्रेम कीजिए। स्वयं वो आपके पास से नहीं जा पाएंगे। यहाँ नित्य आदर कर रहे हैं जनक जी। ऐसा लगता है मानो प्रेम की डोरी में जनक जी बारातियों को बांध दिए। सखिया राम जी से कहती है कि आप यहीं रह जाइए। लक्ष्मण जी बोले कि हमारे पास घर नहीं है क्या? सखिया बोली कि यदि आप यहाँ रहेंगे तो बड़ा लाभ होगा और तरह तरह से आपकी सेवा की जाएगी। ए पहुना मिथिले में रहुना, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना। ए पहुना मिथिले में रहुना। तो अगला प्रसंग अगले भाग में आप लोग सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।